So here we have question number 4 of Pathfinder BYU Electrostatics. It is a very interesting question. It is a very good question. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कह रहे हैं सर कि जब ये एक पिरामिड है, बहुत कंडक्टिंग वायर्स बना हुआ है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियली जब एडी की डायरेक्शन में थी, तब जो डीसी है, डीसी पर चार्ज आ रहा है Q1 और जो ओसी है उस पर चार्ज आ रहा है Q2। अब देखो एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसको अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो भी हमारा काम बहुत बढ़िया से चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में जो कि यहाँ बनी हुई है, क्या है, पहले डायग्राम ढंग से देख लो। अब इस सिचुएशन के अंदर हम सिमेट्री लगा सकते हैं। हम लोग बिल्कुल भी मैथमेटिकली नहीं बता सकते कि जो इंडक्शन होता है, जो पोलराइजेशन होता है किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, वो किस तरह से होता है, किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है और उस पर कितना कहाँ पे कैसे चार्ज होता है। वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। ओनली थिंग वी कैन से इज बाय सिमेट्री। हम सिमेट्री लगा सकते हैं इस सिचुएशन में बहुत बढ़िया से। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का सब जगह बिल्कुल सेम है। देखो पाथ फाइंडर बहुत ज़्यादा रिजिड मामला है इस चीज़ में, है ना। सिमेट्री वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा खेलता है, उसको हर चीज़ की प्रूविंग नहीं चाहिए होती है, लाइक मैथ, है ना। बहुत ज़्यादा सिमेट्री भी खेलता है, बहुत सारी स्केलिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो पाथ फाइंडर ऐसा ही है भाई, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांस में भी आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। एनीवेज, यहाँ पे अगर Q1 है या Q2 है, तो अब जितना इफेक्ट, अभी इस Q2 को काट देते हैं, जितना इफेक्ट पूरे के ऊपर यहाँ पे चार्ज आने में लग रहा है, इसने क्या गुनाही करी है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही आ रही है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे भी Q2 आएगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, इस वजह से यहाँ पे भी Q इफेक्ट पड़ रहा है तो Q2 आ रहा है, यहाँ पे भी Q2, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा। अब देखो बाय सिमेट्री मैं ये कह सकता हूँ कि ये Q2 कहाँ से उठ के कहाँ पे आया होगा। बाय सिमेट्री में कह सकता हूँ। अब देखो पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, नेट चार्ज इस कंडक्टिंग जो फ्रेम है इसके ऊपर ज़ीरो रहना चाहिए। इसका मतलब अब जितना चार्ज यहाँ पे है ना, उसका नेगेटिव चार्ज इसके अंदर और कहीं होगा। अब कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस वाली चीज़ पे। ये जो दो ब्रांचेज हैं AD और BC, ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। तो अगर यहाँ Q2 है, बाय सिमेट्री आई कैन से, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल सिचुएशन में यहाँ Q2 आ रहा है तो इस वाली ब्रांच पे OB पर माइनस Q2 आ जाएगा। सिमिलरली OA पर माइनस Q2 आ जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ का Q1 चार्ज है उठ के वहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ने धक्का दिया, पॉजिटिव की जगह भरी, दूसरे जगह भरी, फिर दो और पॉजिटिव बन गया। ऐसे बन के यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहाँ माइनस Q1 आ गया, ठीक है। बाय सिमेट्री चल रहा है अपन सब कुछ इस वाले मामले में। और यहाँ पे 0 0, ये इनिशियल कंडीशन है, कब, जब E लग रही है। अब इन्होंने क्या कहा, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को AC के अलोंग कर देते हैं तब हर ब्रांच पे कितना कितना चार्ज आएगा। इनिशियली सारा चार्ज बता दिया मैंने। अब फाइनली क्या सिचुएशन रहेगी वो यहाँ पर है। अब हमने कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब ये देखो मैंने बताया टॉप फ्रेम से भी सेम इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम इसे एज स्क्वायर फ्रेम ले लेते, चार्ज डिफरेंट हो सकते थे पर इफेक्ट सेम पड़ता, तो मैंने इसे उससे रिप्लेस कर रखा है। मतलब रिप्लेस क्या, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है और ये 45 डिग्री है, ये स्क्वायर है और ये 45 डिग्री स्क्वायर दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, तो यही है। अब ऐसे में तो अपने देखो काम नहीं चल रहा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसको अपन कंपोनेंट ले लेंगे एक्स और वाई एक्सिस में। एक कंपोनेंट E/√2 आएगा, दूसरा भी E/√2 आएगा, 45 डिग्री पर है क्योंकि, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख रखे हैं। अब ऊपर को लग रही है E/√2, नीचे को लग रही है इस डायरेक्शन में E/√2, है ना, √2। अब सिर्फ और सिर्फ हम किसका इफेक्ट देखेंगे, वाई वाले का देखेंगे पहले। सिर्फ और सिर्फ जब मैं EY को लेकर चल रहा हूँ, मान ली ऊपर, नीचे वाले को इग्नोर मारो अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए। तो सिर्फ जो ऊपर वाले का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बाय यूनिटरी मेथड अगर E का इफेक्ट
इसको यहाँ पे लाने में देखो सब कुछ, कंडक्टर बहुत ज़्यादा ढीला मामला होता है, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम आराम से यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। कोई चीज़ रेजिस्ट नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ रेजिस्ट नहीं कर रही है चार्ज को इधर से उधर जाने में, आराम से जा सकता है, आइडियल कंडक्टर है, ठीक है ना। तो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q1 चार्ज आ रहे हैं या माइनस Q1 चार्ज आ रहा है, तो यूनिटरी मेथड फॉर E के लिए कितना चार्ज Q1 जा रहा है मानो, है ना, Q चार्ज जा रहा है, या चलो Q1 ही जा रहा है, तो E/√2 के लिए कितना जाएगा, Q1/√2, ठीक है, यूनिटरी मेथड। या फिर अगर मैं कहूँ कि E/E इसको पता है मैं प्रोपोर्शनल भी कह सकता हूँ, है ना, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना Q1 चार्ज जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं दैट इसको काटो और इसको प्रोपोर्शनल कर दो, इसको काटो, इसको प्रोपोर्शनल साइन से रिप्लेस कर दो, तो E/√2 जो है वो Q1/√2 के बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम सी भी कांस्टेंट लगा देते, सी लगा देते, सी दोनों जगह सेम रहता है, वो सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो इन शॉर्ट ये अपने पास चार्ज रह जाता है इन द एंड, ठीक है। तो ये बात रहती है अपने पास, है ना। इसका मतलब जब E/√2 है तब Q1/√2 चार्ज रहेगा, तो सेम चीज़ Q2 के साथ भी चलेगी, सेम चीज़ Q2 के साथ भी चलेगी। तो E/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, Q1/√2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस Q1/√2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से चार्ज वहाँ से क्या होगा, सिमेट्री लग रही है ना। सिमिलरली यहाँ पे Q2 आया था पहले, अब Q2/√2 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ भी Q2/√2 आ जाएगा, और सिमेट्री की वजह से यहाँ पे माइनस, जस्ट लाइक पिछले वाला केस, पहले वाले केस की तरह ही। अब यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ में Q2/√2, और यहाँ पे भी माइनस Q2/√2, और यहाँ पे 0 0 ही रहेगा, ठीक है, 0/√2 का जो 0 ही एक ही बात है ना। तो ये सिचुएशन रहती है। अब एक्स वाले की वजह से देख लेते हैं, एक्स वाले की वजह से, अब एक्स वाले में हमने क्या करा, एक्स वाले के उन्होंने बस इतना सा करा है कि हमने ये जो ये ऐसा था इसको पलट दिया है बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब ऐसी आ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ जा रही है, तो बस ऐसे है ना, तो हम कैमरे को उल्टा कर रहा हूँ, टेढ़ा कर रहा हूँ, ऐसे देख रहे हैं बस, ठीक है, यही चीज़ है बस। तो EX के अंदर भी वही फ्रेम बनेगा, है ना, सेम फ्रेम और सेम डायगोनल्स, एंड इधर को लग रही है E/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम चीज़ है ना, बस इसको टेढ़ा कर दिया, तो Q1/√2, यहाँ पे Q2/√2, यहाँ पे भी Q2/√2, यहाँ पे भी माइनस Q2/√2, यहाँ पे भी माइनस Q2/√2, और यहाँ पे माइनस Q1, और ये वाले फिर से न्यूट्रल रह जाएंगे, तो ये 0 0 रहेंगे। ब्रांचेस बताऊँ, ब्रांचेस वही हैं यार, ABCD, हाँ सॉरी ABCD, और ये O है ना, सेम ब्रांचेस है, ठीक है। मैं जो डायमेंशन है वो चलो लिख ही देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ABCD, ये O है, O बीच का है, ठीक है ना, समझ जाना आप, ठीक है, ये वो है AB, मैं वो इसलिए लिख रहा B और 0 और O में कन्फ्यूज़ ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो ये ABCD है, बढ़िया। अब EX की वजह से ऐसे करिए, अब हमको पता, मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेन थी उसके 2 टुकड़े करे और दोनों का अलग अलग से इफेक्ट देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको पूरे का इफेक्ट देखना है तो इन दोनों को सुपरपोज कर दो, इन दोनों का इफेक्ट एक साथ देख लो। तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज आ रहे हैं ना, इसको उठा के इस पर रखूँगा, तो जिस ब्रांच पर जो चार्ज हैं दोनों के अंदर वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए
for with effect of both। क्या ये एक फ्रेम बन रहा है, दोबारा से बढ़िया से, नाइस। ए बी सी डी, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दोनों का इफेक्ट एक साथ, ठीक है। यहाँ पे लग रही है E/√2 और यहाँ पे लग रही है E/√2। ओके, तो अब सब के सब चार्ज ऐड करने हैं। यहाँ पे Q1/√2 प्लस 0 कितना आएगा नेट चार्ज? Q1/√2। इस वाली ब्रांच पर Q1/√2 प्लस 0 कितना आया? Q1/√2। सेम चीज़ इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच के लिए रहेगी, तो यहाँ पे भी इन द एंड Q1/√2 ही आना है। कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। अब इस वाली ब्रांच की बात करें, OC की, है ना। इस वाली ब्रांच पे यहाँ पे कितना है? Q2/√2, यहाँ पे Q2/√2। तो अब क्या कर दो, अब 2 इंटू Q2/√2 कर दो, ठीक है। अब आप √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 कट जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। पाथफाइंडर में जो सोल्यूशन है उसके अंदर इंटू √2/√2 करके दे रखा है, मतलब चलो इसको लिख ही लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ 2Q2/√2, मतलब यार कभी कभी दिक्कत आ जाती है, लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। दिखती नहीं गलतियाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये √2/√2 से मल्टीप्लाई आएगा, अब ये कटूँगा तो ये रूट कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो ये Q2/√2 आ रहा है ना। तो इसलिए ये Q2/√2 आंसर है, तो ये Q2/√2 ही छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी सेम अब इस ब्रांच की बात करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव और सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो इस वाली ब्रांच पे 0 चार्ज है। सिमिलरली इस वाले ब्रांच पे Q2/√2 है, इस वाली ब्रांच पे -Q2/√2 है, दोनों मिलेंगे 0 आ जाएगा। सेम चीज़ के साथ करेंगे, या -Q2/√2 है, -Q2/√2, तो माइनस का 2Q2/√2 चार्ज इस वाली ब्रांच पे आ जाएगा। दैट्स इट। हमें हर जगह हर ब्रांच पे चार्ज मिल चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं पाथफाइंडर में। फिर मैं सॉल्यूशन बता ही देता हूँ, देखो फटाफट से, इससे कोई बात नहीं है ना। ये रहा, ठीक है। It's like that. Okay, thank you.